नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रायबरेली में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस ने बूथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का किया आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर अमेठी सांसद केएल शर्मा ने की शिरकत। 2024 के लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। कार्यकर्ताओं का सम्मान कर उनका बढ़ाया हौसला। आगामी आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। मीडिया से बात करते हुए अमेठी सांसद ने कही बड़ी बात। हम लोग 2027 की नहीं बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव के लिए कर रहे हैं तैयारी। केएल वोटर लिस्ट को लेकर कार्यकर्ता रखे ध्यान। केएल महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में हुई थी बहुत बड़ी धांधली। केएल ईडी की कार्रवाई पर केएल शर्मा ने कहा कि इस केस में नहीं है कोई दम। केएल हम लोग कोर्ट में इस केस को जीतेंगे। केएल शर्मा सिर्फ मानसिक प्रताड़ना के लिए ही की जा रही कार्रवाई। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जोनल हेड अंतिम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। कभी नहीं जीता पाओ क्योंकि वो 100 वोट जो बड़े हैं, जो तथाकथित बढ़ाएंगे ये लोग, वो वोट 100% उधर पड़ेंगे। तो ये इसलिए ये देखना है, आप अपने गांव की हर मोहल्ले को जानते हो, हर घर को जानते हो कि भाई किसका बच्चा लुधियाना में काम करता है, किसका बच्चा सूरत में काम करता है और यहाँ पे उसके घर पे कितने के संदर्भ में तो उसको बड़ी शक्तियां हो गई। अब आप देखो, राहुल जी ने कहा कि हम लोग महाराष्ट्र का चुनाव कैसे हार गए। वही महाराष्ट्र का चुनाव जो हम लोग पार्लियामेंट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किया इंडिया गठबंधन ने, उसके 6 महीने बाद ही चुनाव होगा होता है बूथ का, गांव का, हम उसी पे लड़ते हैं। हम आपको पता है कि हर बार जब चुनाव होता है तो हम लोग एक बार आपसे मिलते हैं कि कैसा करना चाहिए, तो आप लोग सुझाव देते हो कि ऐसा होना चाहिए। हर बार चुनाव की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। अगर हम सोच लें कि जो 2024 का चुनाव है, उसके बाद अभी हमारा 2029 में 27 में आने वाला चुनाव है विधानसभा का, इसकी परिस्थितियां भिन्न होती हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना है कि अगर हम इन्हीं तरीके से चलते रहे तो फिर हम नीचे के जो भी हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर एमएलए होता है, जिला पंचायत होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, बीडीसी मेंबर होता है, ग्राम सभा होता है, तो यहाँ तक भी हमारी पहुंच होना चाहिए। क्योंकि आज के उसके अंदर वही पार्टी मजबूत मानी जाती है जिसके लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के तहत, पंचायती राज के तहत उनके लोग वहां पे देखते हैं। आज हम दिशा के अंदर बैठते हैं, 2-4-5 प्रमुख हैं जो हमारे लाइक माइंडेड हैं, लेकिन बहुत से सारे प्रमुख हमारे लिए नहीं। हमारा एक भी एमएलए दिशा की मीटिंग में नहीं है। तो ये चीजें जो हैं ये हम लोग ला सकते हैं इनको वापस, क्योंकि उसको लाने का काम कोई किशोरीलाल नहीं कर सकता, कोई पंकज तिवारी नहीं कर सकता, धीरज श्रीवास्तव नहीं कर सकता। वो काम जिस दिन आप ठान लोगे कि हमको अपना एमएलए भी यहाँ बुलाना है, जिला पंचायत भी हमारा बुलाना है, आज जो है बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया जा रहा है जी। ये 27 की तैयारी तो नहीं चल रही? अपनी तैयारी तो 26 की चल रही है, पहले पंचायती राज, उसके बाद 27। तैयारी तो हर इलेक्शन की करेंगे हैं? नहीं, हमने इनको दिशा निर्देश ये दिए कि वोटर लिस्ट के ऊपर खास करके इनको ध्यान देना है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह वोटर लिस्ट में धांधली हुई कि एक घर में मतलब 40-40 वोट और कई जगह तो एक पिताजी की 15-20 संतानें, तो ये जो हुआ है कि इसका लोग ध्यान रखें कि लोकतंत्र में वोटर लिस्ट से ही चुनाव होते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि अपने बूथ की वोटर लिस्ट को बड़ी गहनता के साथ जांच करें और कोई फालतू वोट ऐड हुए हैं या किसी जो वर्तमान में वोट हैं
उनके वोट काटे जा रहे हैं, तो उस पर ध्यान करना, इसके लिए हम बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को सजग करेंगे। सर, जिस प्रकार से बड़े नेता आपकी पार्टी के, खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो ईडी कार्रवाई कर रही है इस पर। भाई देखिए, वो तो हम कानूनी, उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी, अब कोर्ट में हम उस केस को लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि उस केस के अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको चार्जशीट करनी थी, तो चार्जशीट तो 9 अप्रैल को, क्योंकि 365 दिन के अंदर उनको चार्जशीट करनी थी, तो उन्होंने 9 अप्रैल को चार्जशीट कर दिया और प्रसारित आज किया है उसको 2 दिन पहले। तो इसलिए मतलब वो हमको पता है उस केस में कोई भी दम नहीं, हम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा, और ये जितना भी ये प्रताड़ना करना चाहते हैं करें, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की लीडरशिप झुकने वाली नहीं। सर, वक्त जो बिल आया है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहें कि अपना थोड़ा सा निर्णय क्या एक जारी किया है, नोटिस, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी बिल, कोई भी चीज़ें, बीजेपी कहती है कि हमने मुस्लिम समाज के लिए ये बहुत अच्छा काम किया, तो अगर किया तो उनको विश्वास में लेके ये बिल लाते, उनके सुझाव ले लेते, उनके सुझाव को शामिल कर लेते उसमें, फिर उसकी जेपीसी बनाई गई, तो जेपीसी के अंदर जो विरोधी दल के हमारे एमपी थे, उनके सुझाव को उसमें शामिल कर लेते। तो जो इन्होंने विभिन्न देश के विभिन्न जगहों पे जेपीसी गई, वहाँ के उन लोगों की, जो इनकी लाइक माइंडेड लोग थे, उनकी तो सलाह उसमें शामिल किया, जिन लोगों ने इनसे अपनी बात रखी उसको इन्होंने शामिल नहीं किया। तो अगर इतना ही अच्छा है ये बिल, तो आंदोलन क्यों हो रहे हैं सड़कों के ऊपर? क्यों राज्य सरकारों को डराना पड़ रहा है कि आप निकलो नहीं बाहर? और जहाँ जहाँ स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, वहाँ पे लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जहाँ पे जबरदस्ती दबाया जा रहा है, वहाँ सोच रहे हैं कि इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दिल की भावना क्या है लोगों की, उसको समझना पड़ेगा अगर आप सच्चा राज चलाना चाहते हैं।